आईपीएल में एक बंदा आया, 15 साल का लड़का था भाई, बहुत शानदार पारी खेली, 5 रिकॉर्ड्स ले गए। बड़े बड़े प्लेयर्स फीके पड़ गए, बड़े बड़े बॉलर जद्दोजहद करते रहे उसके आगे उसको आउट करने के लिए। वो चाहे जसप्रीत बुमराह हो, चाहे मतलब आप किसी भी बड़े प्लेयर का नाम ले लीजिए, बड़े बॉलर का नाम ले लीजिए, वो बंदे ने आकर के सबकी ऐसी तैसी करी हुई है। बट आज बात करते हैं कि क्या इंडिया की टीम में कोई ऐसी प्लेइंग 11 बन सकती है जिसमें वो 15 साल के लड़के वैभव सूर्यवंशी को रोहित शर्मा, विराट कोहली के साथ जगह मिल जाए और वो उनके साथ खेलता हुआ दिखाई दे जाए। क्या ऐसा पॉसिबल है? देव सर हमारे साथ है, सर से समझते हैं। सर, क्या जो हम लोग ख्याली पुलाव पका रहे हैं, क्या वो वास्तविक में बन सकते हैं? ये ख्याल पूरा होने के लिए एक सिचुएशन को पैदा करना पड़ेगा जिसमें शायद ओडीआई के जो करंट कैप्टन है शुभमन गिल, उन्हीं को ड्रॉप करना पड़ेगा। कर क्योंकि दिए। क्योंकि वैभव सूर्यवंशी की जगह तभी बन सकती है आई थिंक प्लेइंग 11 में, अगर शुभमन गिल इंजर्ड हो जाएं या वो प्लेइंग 11 से बाहर हो जाएं किसी रीज़न की वजह से। क्योंकि ओपनिंग कॉम्बिनेशन तो अभी मोर और लेस फिक्स लग रहा है। रोहित शर्मा अगर कंटिन्यू करते हैं खेलने के लिए, अगर उनका फिटनेस और फॉर्म का सही रहता है तो आई थिंक रोहित शर्मा कंटिन्यू करेंगे शुभमन गिल के साथ। और नंबर 3 पे तो ऑब्वियसली विराट कोहली ही आएंगे। तो वैभव सूर्यवंशी की जगह अभी ओडीआई क्रिकेट में बनते हुए तो मुश्किल लग रही है, लेकिन फ्यूचर में कुछ कहना मुश्किल है, क्योंकि शुभमन गिल को हमने देखा है कि उनकी भी कई फिटनेस इश्यूज रहे हैं। पिछले साल भी हमने देखा था कि किस तरह से उनको नेक इश्यूज हुए थे और उसके वजह से कई मैचेस के लिए वो साइडलाइन हो गए थे। रोहित शर्मा खुद, उनका फॉर्म एंड फिटनेस सही नहीं है इस टाइम पे, एंड सेलेक्टर्स ऑब्वियसली दूसरे ओपनिंग बैट्समैन को भी देख रहे हैं, जिनमें ईशान किशन वन ऑफ द चॉइसेस हो सकते हैं। ईशान किशन तो भाई डबल सेंचुरी मारने के बाद उनको ओडीआई क्रिकेट से ड्रॉप कर दिया गया था। उसके बाद वो ओडीआई क्रिकेट खेल नहीं पाए थे इतना टीम इंडिया के लिए। तो वो भी लाइन में है इस टाइम पे। यशस्वी जायसवाल लाइन पे हैं ओडीआई क्रिकेट खेलने के लिए। तो आई थिंक इन नामों के बाद अगर कोई नाम आता है तो आई थिंक वैभव सूर्यवंशी का आता है। लेकिन फ्यूचर किसी ने भी नहीं देखा है। इंडियन सेलेक्टर्स रिस्क ले सकती है, क्योंकि ओडीआई क्रिकेट में अगर वैभव सूर्यवंशी चल जाते हैं तो उन जैसा रिमार्केबल प्लेयर ओडीआई क्रिकेट में तो अभी कोई भी नहीं है। टी20 क्रिकेट में कुछ नाम हम लोग शायद ले भी सकते हैं कि उनके जैसे कुछ धुआंधार बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन ओडीआई क्रिकेट में बहुत कम ऐसे बैट्समैन हैं जो एक किस्म का एक्स फैक्टर लेके आते हैं, जो कि वैभव सूर्यवंशी लेके आते हैं। आई थिंक वैभव सूर्यवंशी के लिए बेस्ट मौका होगा अपना ओडीआई क्रेडेंशियल्स का साबित करने का अगले हफ्ते से जो शुरू होने वाला है श्रीलंका ए के अगेंस्ट, जो ट्राई सीरीज होने वाली है, जिसमें श्रीलंका ए, इंडिया ए और अफगानिस्तान ए खेलेंगे। तो आई थिंक उस सीरीज में अगर वैभव सूर्यवंशी अपना नाम, अपना फॉर्म, अपनी धुआंधार बल्लेबाजी कंटिन्यू कर सकते हैं तो आई थिंक एक बहुत बड़ा क्वेश्चन खड़ा कर देंगे बीसीसीआई सेलेक्टर्स के लिए कि वैभव सूर्यवंशी को क्यों नहीं लाना क्यों चाहिए नहीं? ओडीआई क्रिकेट में। यहाँ पे सर बात करें तो बहुत सारे जो कह सकते हैं कि एक्सपर्ट्स हैं और बहुत सारे बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, उन्होंने भी ये बात बोली कि अगर आप सिर्फ टी20 तक फोकस करोगे तो फिर आप एक टी20 के ही प्लेयर बन जाओगे। आप जो है ओडीआई के नहीं खेलोगे तो कहीं ना कहीं आप सिर्फ टी20 के स्टार बन जाओगे, बट फिर आपको अदर जो फॉर्मेट्स आएगा उसमें कंसिडर नहीं करा जाएगा। तो क्या? देखिए ऑब्वियसली ये चीज़ तो हो ही जाती है कि आप टी20 स्पेशलिस्ट करार दे दिए जाते हो, जैसे कि अभिषेक शर्मा अभी टी20 स्पेशलिस्ट बन चुके हैं। ओडीआई क्रिकेट में उनकी जगह नहीं बन रही है, लेकिन हमको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि ओडीआई क्रिकेट में भी सिर्फ 11 ही प्लेयर खेल सकते हैं, और हमें जिस तरह का हम लोग ओडीआई क्रिकेट हम लोग खेल रहे हैं अभी करंटली, उस टाइम पे ओडीआई स्पेशली विराट कोहली, रोहित शर्मा के रहते हुए जगह बनाना काफ़ी मुश्किल नज़र आ रहा है। हो सकता है क्योंकि वो सिर्फ 15 ही साल का उनका एज है। 2027 वर्ल्ड कप के बाद अगर रोहित और विराट दोनों रिटायर कर जाएं तो कुछ एक जगह बन जाए ओडीआई क्रिकेट में। अगर शुभमन गिल इंजर्ड हो जाएं, शुभमन गिल का फॉर्म खराब हो जाए, तो आई थिंक एक और ऑप्शन बन सकता है। लेकिन सबसे पहले तो मुझे लगता है कि वैभव सूर्यवंशी को अपना ओडीआई या तो लिस्ट ए क्रिकेट में उनको बहुत रन मारने पड़ेंगे। एक इस तरह का क्लेम खड़ा करना पड़ेगा बीसीसीआई सेलेक्टर्स के सामने कि उनको इग्नोर ना किया जा सके। अभी तक उनके जो परफॉर्मेंसेस हैं ज़्यादातर टी20आई क्रिकेट में ही रहे हैं। अभी उनको ओडीआई क्रिकेट में अपना दमखम साबित करना पड़ेगा। 50 ओवर का गेम ऑब्वियसली 20 ओवर से काफ़ी डिफरेंट है। वो किस तरह से इस चैलेंज को लेते हैं वो हम अगले हफ्ते देख पाएंगे श्रीलंका में। जिस तरह का श्रीलंका में सर्फेसेस होते हैं,
इंडियन पिचेस के जैसे इतना इजी नहीं होगा वहाँ पे बैटिंग करना। इंटरनेशनल क्वालिटी के बॉलर्स होंगे वहाँ पे, अफगानिस्तान से भी, श्रीलंका से भी। उनके अगेंस्ट वैभव सूर्यवंशी किस तरह की बैटिंग करते हैं, स्पेशली ओडीआई क्रिकेट में 50 ओवर वो खेल पाते हैं कि नहीं खेल पाते हैं, इस चीज़ पे नज़र रहेगी आई थिंक। बट जिस तरह का वैभव ने बैटिंग दिखाई थी, स्पेशली हमको क्वालिफायर 2 में डिफ़िकल्ट पिच था, अपनी गेम से थोड़ा सा हट के उन्होंने थोड़ा वॉचफुल रह के भी उन्होंने बैटिंग करके दिखाई। बाद की तरफ मतलब सर पे बॉल लगने के बाद भी तो बाद उन्होंने वो अग्रेशन दिखाया जिसके लिए वो जाने जाते हैं। लेकिन फर्स्ट हाफ उनका जो था क्वालिफायर 2 में गुजरात टाइटंस के अगेंस्ट, वो एक हमने काफ़ी डिफरेंट किस्म का वैभव सूर्यवंशी देखा था, जो कि काफ़ी मैच्योर वे में भी बैटिंग कर सकता है। और 15 साल के लड़के के लिए इस तरह से बैटिंग करना ये काफ़ी काबिल तारीफ बात है। तो देखिए, कुछ कॉम्बिनेशंस जो हम लोग ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं वो उसी केस में हो सकते हैं जब शुभमन गिल बाहर हो। हालांकि आप भी देखना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए क्रिकेट कंट्री। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।